हेलो, नमस्ते और आपका स्वागत है एक और पिकका रीडिंग में। मैं हूँ चिरश्री एंड वेलकम टू माय चैनल। ये पिकका रीडिंग होगी कि भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैसेज फॉर यू फ्रॉम गॉड। नो मैटर आपकी सिचुएशन क्या है, मन में कौन से क्वेश्चन जाग रहे हैं, कौन से चीज़ को लेके आप वरी कर रहे, कौन सी चीज़ आपको सता रहे, कौन से चीज़ को लेके आप बहुत टाइम से परेशान हैं, या फिर कौन सी चीज़ को लेके आप एक्साइटेड है, या फिर कोई चीज़ है आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। चाहे आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, चाहे आप कोई भी चीज़ जो जानना चाहते हैं, कोई भी चीज़ जहाँ पे आप भगवान के लाइट देखना चाहते हैं, उस चीज़ के बारे में सोचते हुए इन तीनों में से एक पायल चूज़ कीजिए। पायल नंबर 1 है Let me remember what my purpose is. पायल नंबर 2 है Love is the way I walk in gratitude. और पायल नंबर 3 है I am as God created me. तो आपको 3 में से एक पायल चूज करने हैं और हम ये रीडिंग शुरू करें पायल 1 के साथ। Child of God, you were created to create the good, beautiful and the holy. Don't forget this. हमारे पर्पस है भगवान को सर्व करना। आप अगर वॉरी कर रहे कि आप कौन हैं, तो आप भगवान के बच्चे हैं। आप अगर वॉरी कर रहे कि आपके सारे ड्रीम्स कैसे फुलफिल होंगे, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे होंगे। आपको बस ये जानने की ज़रूरत होंगे कि आपके सारे विशेज़ और डिज़ायर फुलफिल होंगे, बिकॉज यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड and that's what God is willing to share with you. Earth pulsing, pulse of the mother, slow down, time in nature. शायद आप बहुत ज़्यादा हेस्ट में काम कर रहे हो और बहुत ज़्यादा एंक्शसनेस में काम कर रहे हो और एंक्शसनेस में जी रहे हो और बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ लेने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लैक ऑफ पेशेंस में है, कहीं ना कहीं टाइम को लेके आपको लैक एनर्जी है, या फिर यू माइट बी हैविंग एनर्जी लाइक यू विल नॉट हैव एनफ। और ये सारे एनर्जी की वजह से आपके अंदर एक एंक्शसनेस जाग रही है कि कैसे होगा, क्या होगा, विल आई हैव एनफ और नॉट। ये जो एंक्शसनेस है, उस एंक्शसनेस में आपको खुद को समझाना है कि सब कुछ सही सलामत होंगे, बिकॉज आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। और भगवान मुझे इतने देर तक दूर तक लाते हुए अकेले नहीं छोड़ेंगे, इसके आगे भी लेके जाएंगे, मेरे डिजायर्स भी फुलफिल करेंगे, मेरे ड्रीम भी फुलफिल करेंगे। मुझे बस विश्वास करते जाना है और अपने विश्वास को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करते जाने हैं। जंप इन एंड्रोमेडन एनर्जी, एडवेंचर से यस टू चेंज। बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आने वाले, बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में एक नए शिफ्ट आने वाले, आपके लाइफ लेवल अप करने वाले। आपके लाइफ में शायद बहुत टाइम से डिफिकल्टीज रहे हैं, बहुत टाइम से सफरिंग्स रहे हैं, लेकिन वो सफरिंग्स के एंड होते हुए वो टाइम आ रहे हैं आपके लाइफ में जब आपके लाइफ में फाइनली ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप तैयार है। सो इट इज टाइम दैट यू से येस टू द चेंज, इट इज टाइम यू से येस टू रिसीविंग, इट इज टाइम यू से येस टू ऑल द ब्रेक थ्रू दैट इज कमिंग योर वे। Surrender to the sweetness, Venus energy, pleasure, joy, make love to life. जैसे कि मैंने कहा, जहाँ पे भी आप सोच रहे हो कि कैसे होगा, क्या होगा, जो भी जगह पे आपकी कंट्रोलिंग एनर्जी है, वो सारे जगह को रिलैक्सेशन में रखते हुए याद दिलाइए कि यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, और आपको वोरी करने की भी ज़रूरत नहीं होंगे कि क्या होंगे, कैसे होंगे, बिकॉज गॉड आपके लिए मिरेकल्स करेंगे, बिकॉज गॉड इज God. The blue flame, spontaneous awakening, activation, integration time. तो इस वक्त आपके इंटीग्रेशन के टाइम है, आपके हीलिंग हो रहे, शैडो एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करने के वक्त है। काफ़ी सारे क्लियरिंग इस वक्त आपके चल रहे हैं आपके अंदर ही अंदर, और ये सारे क्लियरिंग होते हुए आपके पास्ट लाइफ के, आपके काफ़ी सारे मेमोरीज के आपको फ्लैशेस वगैरह आ रहे होंगे। सो ये जो सारे फ्लैशेस वगैरह आ रहे हैं पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के, जो भी सारे
मेमोरीज, जो भी सारे थॉट प्रोसेस आ रहे, हो सकते कि आपको लग रहा है कि आपको कोई पास टाइमलाइन की कोई एनर्जी आ रही है, जहाँ पे भी आपने फ्रेगमेंटेशन महसूस किया था, वो सारे एनर्जी धीरे धीरे करके इकट्ठा हो रहे आपके, जैसे कि आपके पाथ्स विद इन फॉल इन द प्लेस करे, पजल पीसेस जैसे कि फिट इन कर रहे, ये वाले फीलिंग आपको आ सकते हैं. So God is telling you that you are integrating at this point of time and everything is falling in place and you do not need to worry. आपके सारे ड्रीम, सारे डिज़ायर, सारे कुछ चीज़ें फुलफिल होंगे. You're on the right track. जो श्योरेंस आप ढूंढ रहे थे, जिसके बाद वो चैन के ब्रेथ आप ब्रीथ कर सके, वो आप ब्रीथ अभी कर सकते, बिकॉज दिस इज एन अश्योरेंस फ्रॉम गॉड दैट एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस. The money you want, the relationship you want, the life you want, the house you want, everything that you want is coming and it will be revealing itself to you in divine timing. Just trust the process and know that God is in your favor. Thank you and love and light to you. Pile number 1. Do like, share, subscribe and comment. And don't forget to press the bell icon to never miss an update again. Meanwhile, if you would like to work with me, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे. थैंक यू एंड लव एंड लाइट टू यू. नमस्ते. So moving on to pile number 2. So if you've chosen pile number 2, love is the way I walk in gratitude. Try then today to begin to learn how to look on all things with love, appreciation and open-mindedness. चाहे कोई भी चीज़ आपको सता रहे, कोई भी चीज़ हो रहे, कैसे भी कोई भी चीज़ हो रहे, सारे के सारे चीज़ डिवाइन टाइमिंग में हो रहे, सारे के सारे चीज़ परफेक्ट ऑर्डर में हो रहे, सारे के सारे चीज़ डिवाइन ऑर्केस्ट्रेटेड वे में हो रहे. सो जो भी जगह पे आपको तरस आ रहे, जो भी जगह पे आपको ट्रिगर आ रहे, जो भी जगह पे आपको डर लग रहा है, जो भी जगह पे आपको लग रहा है कि भगवान आपके साथ नहीं दे रहे, भगवान आपको फेवर नहीं कर रहे, ऑटोमेटिकली खुद को याद दिलाइए कि सारी कुछ चीज़ें परफेक्ट ऑर्डर में हो रहे, तो मैं इसमें परफेक्शन कैसे देख सकती हूँ. जिस मोमेंट आप वो परफेक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मूड है हैप्पीनेस में शिफ्ट कर जाएंगे और आप और भी ज़्यादा प्यार महसूस करेंगे और आपकी इमीडिएट रियलिटी में आप मैजिकल शिफ्ट देख पाएंगे. A new earth, it's happening, keep holding the vision. अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया के एकता होते हुए एक नए एरा की शुरुआत की तरफ हम जा रहे, कलेक्टिव एक नए एरा, एक नए बिगिनिंग की तरफ जा रहे, where the inner earth and the outer world will be coming into a state of oneness. And this essence of being, this beautiful experience जो कलेक्टिव इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कलेक्टिव इस वक्त प्रोसेस कर रहे हैं, दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग नाउ. और इसी के प्रिपेरेशन इस वक्त कलेक्टिव को दिया जा रहा है और इसी के प्रिपेरेशन इज समथिंग दैट यू आर ऑल्सो इंटीग्रेटिंग. ट्रस्ट द प्रोसेस एंड कीप वर्किंग इन ग्रैटिट्यूड एंड थैंकिंग गॉड. लॉन्गिंग फॉर होम, होम सिक फॉर स्टार्स. सो बहुत टाइम से आपको अपने सोल फैमिली के साथ कनेक्शन करने की इच्छा थे. शायद आप स्टार सीड हो, स्टार सीड्स के साथ कनेक्शन करने की इच्छा थे, आपको अपने स्टार सीड के ओरिजिन जानने की इच्छा थे. इट्स टाइम टू नो योर गैलेक्टिक ओरिजिन. इट्स टाइम टू फ्लो इन दैट पाथ एंड नो मोर अबाउट योर गैलेक्टिक ओरिजिन ऑफ हु यू आर. और इस वक्त आपके ट्विन फ्लेम के यर्निंग हो सकते हैं. इस वक्त हो सकते हैं कि आपको अपने ट्विन फ्लेम के लिए अंदर ही अंदर से एक पुकार आ रहे. हो सकता है कि अंदर ही अंदर से आपको लिटरली आपके दिल रो रहे हैं आपके ट्विन फ्लेम के साथ एक होने के लिए. और बाकी बहुत सारे एनर्जीज, बहुत सारे कॉस्मिक बीइंग्स आपको इस वक्त सपोर्ट कर रहे, हेल्प कर रहे, ताकि आप अपने ट्विन फ्लेम, अपने आइडियल पार्टनर के साथ एक हो पाए. The time is now and the entire universe is conspiring for you to get you what you want. Trust the timing. जो भी हो रहा है डिवाइन टाइमिंग में हो रहे, जो भी हो रहे परफेक्टली हो रहे. आपको बस टाइमिंग को विश्वास करने की ज़रूरत है, टाइमिंग में और भी ज़्यादा भरोसा रखने की ज़रूरत है और बस आगे बढ़ते चलना है, आगे बढ़ते चलना है, ये जानते हुए कि भगवान आपके लिए
सब कुछ कर रहे हैं आपके लिए, एक बात ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, ये भगवान के प्लान है एंड आप बस एक एज एन ऑब्जर्वर फ्लो कर रहे हो और मस्ती मजाक में आगे बढ़ रहे हैं। वेट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारे वेट, बहुत सारे बर्डन, बहुत सारे चिंता, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप कैरी कर रहे हैं। बहुत टाइम होता है कि लगता है कि एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड मी, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इज बिकॉज ऑफ मी। ये सारे थॉट्स बहुत बार कलेक्टिव को आते हैं, तो जहाँ पे भी ये सारे थॉट्स अगर आपको आ रहे होंगे, जस्ट लेट इट ऑल गो। और जो भी बर्डन वगैरह आप कैरी कर रहे हो, इट्स नॉट योर्स टू कैरी, जस्ट लेट इट बी। we're all one, we're all soul, we're the collective consciousness। so जो भी burden आप कैरी कर रहे हो, जो भी भारीपन आप कैरी कर रहे हो, it's not yours to carry। जो भी आप है, जो भी एस्पेक्ट्स आप है, वो चूज करते हुए जो भी एस्पेक्ट्स आप नहीं है, letting go of all those aspects, just flow in the course of your authenticity। बस अपने लाइट हार्टेडनेस में रहते हुए, लव को चूज करते हुए और सेल्फ लव को चूज करते हुए और खुद को प्रायोरिटाइज करते हुए, एंड ऑफ कोर्स putting God first above anything at all, and everything else will fall in place। Thank you and love and light to you. Pile number 2. Do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. Meanwhile, if you would like to work with me, in the description box below you will find all the details। Thank you and love and light to you. So now moving on to pile number 3. I am as God created me। In you, all of heaven, every leaf that falls is given life in you। Each bird that ever sang will sing again in you, and every flower that ever bloomed has saved its perfume and its loveliness for you। जो भी हो रहे हमारे आसपास, वो हमारे अंदर भी हो रहे हैं, और हमारे अंदर जो हो रहे वो हमारे बाहर भी हो रहे। Everything is connected, और as a collective consciousness, as a logos, or as a one whole, if you consider that we are a part of a huge crystal, और उस huge crystal diamond के काफ़ी सारे shades है, काफ़ी सारे edges है। diamond के जैसे edges होते, उस ball के काफ़ी सारे edges है, वो हर एक छोटा छोटा edges से हम बनते हैं, and we are all together clustered as one, and yet devoid of that oneness, we are still connected because we are coming from that one locus, and so we are all connected, we are all one। and in that essence of oneness, जो भी कुछ हो रहे होते इस दुनिया में, सारी के सारी चीज़ हमारे अंदर हो रहे होते, because everybody is an aspect within। child of the cosmos, you're a child of God, और आप में इन्फिनिट विजडम है, आप एक ओल्ड सोल है। शायद आप क्वांटम एनर्जी के साथ भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, एंड यू माइट बी रेजोनेटिंग विद सीरियन स्टार सीड काउंसिल्स और एक्चुरियंस। सो यूर वेरी इंटेलिजेंट, और शायद आप वंडर करते हो कि इतना कुछ आपको कैसे पता चल जाता है, बिकॉज यूर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, यूर अ चोजन वन। यू आर हियर to serve God through your life purpose, and you're definitely an old soul, और आप सीरियन काउंसिल के साथ कनेक्टेड है। आई एम जस्ट गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन कि आपको आपके साथ सीरियंस एक्चुरियंस दोनों के कनेक्शन होंगे, एंड आई highly recommend you to go for quantum entanglement consciousness alignment therapy, which is my course। ये कोर्स आपको ज़रूर बहुत ही ज़्यादा अमेज करने वाले हैं, लाइक इट्स मेड फॉर पीपल लाइक यू। बेबी स्टेप्स, जो भी चीज़ अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपको लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करो, अभी अभी मुझे क्या करना चाहिए। सो आपको बस फ्लो करना है, बेबी स्टेप्स लेना है। हर मोमेंट आपको जो भी गाइडेंस की ज़रूरत है, नेक्स्ट जो भी स्टेप आपको लेने की ज़रूरत है, हर मोमेंट नेचुरली वो फ्लो करेंगे, एंड यू विल बी गाइडेड टुवर्ड्स इट। तो जो भी जगह पे आप एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जा रहे हैं, वो जगह पे आपको रियश्योर करने की ज़रूरत है खुद को कि ये भगवान के प्लान है, भगवान मेरे साथ है, we're all part of God,
So there's nothing to worry, and I reassure myself that it's all good, it's all good. And breathe in and breathe out, and everything shall fall in place. Messenger. So you are here, serious energy. Oh my God, bringing harmony and balance. You are a messenger of God. You are holding the serious energy, और यहाँ पे आप भगवान के मैसेज को शेयर करने आए हैं. You are here to serve God. You are a servant of the God, and you are here to serve God. So you're here to serve the Lord, be the messenger of His words. And I have a very similar profession, so I would definitely love to connect to you if you would require any kind of help. I would be more than glad to provide you with that. And I do provide life purpose and twin flames detailed reading as well. नीचे दिए description box में you will find a detailed idea of what all service I provide. So bringing harmony and balance is your life purpose. So definitely it's time to come ahead and share your gifts and not really keep yourself intact, but it's time to really reveal yourself and reveal the mystery and unravel the mystery and share your gifts. The time is now. It's your time to shine. And God is asking you कि अपने bravery के साथ, fearlessness के साथ just go ahead and start living your dream. अपने ड्रीम को गिव अप ना करते हुए, विश्वास करते हुए कि भगवान आपके साथ है और आपके ड्रीम्स इसलिए पूरे होंगे. Go ahead and start living your dreams already, like they have already been fulfilled, because you have God's blessings. And with God's magic, anything is possible because God is. Thank you and love and light to you. Namaste.